सोनू सूद तो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। सोनू सूद जी के साथ में वो कहानी हुई, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी डैश में। देखिए, इंसानियत के नाते किसी की मदद कर देना एक चीज होता है, और किसी की मदद करके एक लाइमलाइट लूट लेना एक अलग चीज होती है। जबरदस्ती आप नाक घुसेड़ रहे हो मानवता की। सोनू सूद का बयान कहाँ पर था सब, जब कन्हैया लाल को काटा गया था? कहाँ थे सोनू सूद? तो तेरी पैंट आगे से ढीली, पीछे से गीली, नीचे से नीली, तेरी पैंट उतार के नंगा कर दे, तेरी हिम्मत होती बोलने की? तुम जातियों में बांटने में लगे, जैन को अलग कर दिया, पंजाबी को हिंदू से अलग कर दिया, इतना इतना करते जा रहे हो। हिंदू अगर हिंसक होता तुम कर पाते? सरकार का ये कहना है कि जो चीजें हैं कि अब सरकार डिसाइड करेगी कि जो है किसको क्या खाना है, किसको नहीं खाना है, कहाँ से खाना है, ये अब सरकार डिसाइड करने लगेगी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सरकार ने ये डिसाइड भी नहीं किया। सरकार ने ये कहा कि आप अपना नेम प्लेट लगा दीजिए, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी उसको जाना है या नहीं जाना है। टुंडे कबाब किसका है सर? तो आर्थिक टुंडे कबाब किसका है? 80% हिंदू जाते हैं टुंडे कबाब पे, 80% बता रहा हूँ, नहीं तो बंद हो जाता टुंडे कबाब। हैदराबादी बिरयानी खाने वाले कितने लोग हैं? क्या नाम देखकर बंद हुआ क्या? सरकार ने सिंपल बोला कि आप अपनी नेम प्लेट लगा दो, उसके बाद लोगों को जाने का मन है। मैं तो मैकडोनल्ड भी नहीं जाता, KFC तो मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि KFC तो है ही नॉनवेज का, मैं जा ही नहीं सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मैं मैकडोनल्ड नहीं जाता, मैं डोमिनोज नहीं जाता, पिज्जा हट नहीं जाता, बर्गर किंग नहीं जाता, मैं नहीं जाता, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। ऐसे ही जब नाम लिखा होगा उसके बाद सामने वाले की चॉइस है, उसको जाना है या नहीं जाना है, ये उसके ऊपर है। इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, आप क्या पहनोगे क्या खाओगे ये आपका डिसीजन है, किसी और का नहीं है। वो पॉइंट इज कि आदमी इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ने की कोशिश करता है, और जबरदस्ती इसमें ये एंगल ढूंढता है कि ये नफरती है। वहीं पर मैंने आपको बोला ना सर, मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, मैं एक सनातनी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं अंडे भी नहीं खाए मैंने कभी। मैं कोई सामान ले रहा हूँ, उसमें हलाल के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? क्या ये सरकार ने जबरदस्ती नहीं थोपा है मेरे ऊपर? वाई? अगर एक नाम लिखना गलत है तो मेरे ऊपर वो सर्टिफिकेट क्यों थोपा जा रहा है कि मैं अगर कुछ भी सामान लेने जाऊंगा? कहा जा रहा है कि वो नाम लिखने की आखिर जरूरत क्या है, उसे क्या हलाल सर्टिफिकेट की चाय पत्ती पे जरूरत क्या है? चाय पत्ती तो वेज ही होती है ना। कपड़े के ऊपर पे हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आटे के ऊपर पे हलाल की जरूरत क्या है? आटा तो गेहूं का है ना। मैं नॉनवेज पे मैंने बोला ना, अगर आप नॉनवेज पे कर रहे हो जस्टिफाइड है, आपका धर्म अलाउ नहीं करता, आप नॉनवेज पे करो, बिल्कुल करो, जस्टिफाइड है। आटे पे क्यों जरूरत है? दाल पे क्यों जरूरत है? चीनी पे क्यों जरूरत है? प्याज पे क्यों जरूरत है? आप इस बात को समझिए ना, ये तो वेजिटेरियन है ना इस पे। लेकिन वो मेरे ऊपर थोपा गया ना, क्यों थोपा गया? इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा, और इस पे क्यों किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा? आप इस बात को समझिए। यहाँ पर बहुत सीधी सी कहानी ये है, कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं देश में दंगे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि चलो नेताओं की, अगर हम मान लेते कि नेता जो है वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, सोनू सूद ने खुद एंट्री ले ली है, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये नफरत इससे बढ़ेगी, ये चीज जरूरत नहीं है इसकी, तो सोनू सूद को क्या वोट बैंक में? सर, सोनू सूद जी के साथ में वो कहानी हुई, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी डैश में। ठीक है, उन्होंने उड़ता हुआ तीर लिया था। अब कैसे लिया था वो भी बता देता हूँ। पहले उन्होंने अपना वक्तव्य तो दे दिया कि सब पे मानवता होना चाहिए, बाद में उन्होंने भी इस पे क्लैरिफिकेशन दिया, भाई मैंने उनके लिए नहीं बोला जो थूकते हैं या ये वो, लेकिन तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। अब दूसरी बात बता देता हूँ, सोनू सूद तो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। सोनू सूद तो अभी एक उसमें गए थे, प्रॉफिट उसके क्या कहते हैं, वहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, ईसाई बनाते हैं। पंजाब में कितने बड़े लेवल पे चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, और सोनू सूद उसमें गेस्ट थे। तो आप समझिए ना, और उनकी सिस्टर कांग्रेस से हैं। अच्छा। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो सोनू सूद की मानसिकता आप समझ सकते हैं। देखिए, इंसानियत के नाते किसी की मदद कर देना एक चीज होता है, और किसी की मदद करके एक लाइमलाइट लूट लेना एक अलग चीज होती है। कोविड में मानवता का धर्म एक होना चाहिए, और कोई उसमें नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई वो। कोविड में हमने भी बहुत लोगों की मदद करी है, और बिना जाति धर्म देखे ही करी है। अगर मैं वैसे भी बोल देता हूँ, अगर कोई सड़क पर एक्सीडेंट होता है ना, हम उसका नाम नहीं पूछते हैं, पहले हम उसको अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। मैंने पता नहीं 78 से ज्यादा बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ बॉस। अच्छा। 78 से ज्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ठीक है, और मैंने नाम पूछकर ब्लड नहीं दिया है किसी को। अच्छा। कि हाँ भाई तू क्या है क्या नहीं है, समझ गए? इस बात को समझने, मानवता जहाँ दिखाने की चीज होती है वहाँ दिखाया जाता है। जबरदस्ती आप नाक घुसेड़ रहे हो मानवता की। सोनू सूद का बयान कहाँ पर था सब, जब कन्हैया लाल को काटा गया था? कहाँ थे सोनू सूद? मानवता कहाँ गई थी? सिखाते ना मानवता उसको, जिसने मारने से पहले वीडियो बनाई, मारते हुए वीडियो बनाई, मारने के बाद वीडियो बनाई। सोनू सूद आ जाते कि भाई मानव बन जा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसानियत सबसे ऊपर होती है, मानवता सबसे ऊपर होती है, और उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। लेकिन सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। जब इस देश के अंदर में एक
ऐसी बिरादरी को जिसने कभी कोई दंगा नहीं किया, कभी कोई फसाद नहीं किया, कभी कोई आंदोलन नहीं करती, कभी सड़कों पर नहीं आती, ब्राह्मण, ठीक है। उसको टारगेट किया जाता है और जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है भारत छोड़ो ब्राह्मणों, भारत छोड़ो। उसे विदेशी बताया जाता है। कितने नेता उठकर आते हैं भाई साहब ये बोलने के लिए कि हाँ नहीं ये ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, तब कहाँ ये दोगलापन, ये मुंह कैसे सिल जाता है इन लोगों का। आप समझो इस बात को, ये लोग सिर्फ उसके साथ है, ये ना हिंदू के हैं विपक्षी ना मुसलमान के हैं, ये सिर्फ उसके हैं जो इनको वोट देगा। और ये इस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। इसमें कहीं से भी कहीं नफरत का कोई एंगल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती इसमें घुसाया। और मुझे तो हैरत है उस सुप्रीम कोर्ट पे जो छोटे छोटे हर बात पर तो वो कर लेता है, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे छोड़ देता है। आपके हिसाब से लगता है यही सरकार सबसे बढ़िया है? मोहब्बत की दुकान वाला जो सिगुफा छोड़ा गया वो नहीं काम आ रहा है? मोहब्बत सिर्फ एक जगह बिकती है और वो बहुत गलत जगह होती है, रेड लाइट एरियाज में बिकती है मोहब्बत। उसके अलावा मोहब्बत और कहीं नहीं बिकती, और उसको सच में मोहब्बत नहीं कहते, उसे जिस्मानी भूख कहते हैं। तो मोहब्बत की दुकान कहना ये शब्द ही गलत है। अच्छा। मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती है, एहसास इंसान के खुद से वो होते हैं। और प्यार एक तरह का नहीं होता, 100 तरह का होता है। लेकिन जो मोहब्बत की दुकान वाली बात करते हो तो बिकता सिर्फ प्यार एक ही जगह पे है, जो चंद पलों के लिए खरीदा जाता है। आपके हिसाब से आपके हिसाब से लगता है जो योगी सरकार ने फैसला लिया है कावड़ियों को लेकर वो सही फैसला रहा है? मेरी नज़र में सिर्फ कावड़ियों के लेकर ही नहीं, अगर इस चीज़ को मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वसम्मति से हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए, अपनी पहचान छुपाने में फ़ायदा क्या है? अपनी पहचान, हम होटल जाते हैं, हम होटल में रूम बुक करते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम घर खरीदते हैं लोन पे, अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, अपने आधार कार्ड को दिखाते हैं ना। तो जब हर जगह हम अपना नाम दिखा रहे हैं तो हमारा जब, और इवन जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसमें भी तो डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं। अगर प्रोप्राइटर मैं हूँ तो पैन कार्ड मेरा लगेगा, आधार कार्ड मेरा लगेगा, सीधी सी बात है। उसमें नाम में कुछ भी डाल दूँ, लेकिन उसमें प्रोप्राइटर तो मैं ही हूँ ना, तो मुझे अपना नाम बताने में शर्म क्या है? और भाई साहब नाम माँ बाप बहुत सोच समझ के रखते हैं अपनी संतान की। नाम इंसान का पहचान है, उसको छुपाना मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, ये कहा जा रहा है कि सबसे दमदार नेता उभर के आए हैं। भाई पहले दिन ही स्वागत समारोह में राष्ट्रपति के बोलना बयान कुछ था, बोल रहा है हिंदू हिंसक होते हैं। अरे भाई अगर हिंदू हिंसक होता तो तेरी पैंट आगे से ढीली, पीछे से गीली, नीचे से नीली, तेरी पैंट उतार के नंगा कर दे, तेरी हिम्मत होती बोलने की? इतने देश के टुकड़े करा दिए तुमने, इतना अत्याचार किया, 54 से ज्यादा कानून बना दिए हिंदुओं के लिए। उनके मंदिरों को रिस्टोर नहीं करा सकता, वो अपने सिलेबस में अपनी वो नहीं पढ़ा सकता। तुम जातियों में बांटने में लगे, जैन को अलग कर दिया, पंजाबी को हिंदू से अलग कर दिया, इतना इतना करते जा रहे हो। हिंदू अगर हिंसक होता तुम कर पाते? तुम्हारे को उठा के फेंक चुका होता। तुम इटली से यहाँ पैदा, विदेशी महिला कोख में कभी देशभक्त पैदा नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, हमने तो बीजेपी और आरएसएस को कहा, हिंदुओं को तो कहा नहीं है। लेकिन मिर्च जब 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 उनके नेताओं ने बोला, सबने जब बोला अरे भाई क्या बोल गया, तो यू टर्न ले रहा है। जब तू गाली दे ही दी किसी को तो घुमा के बात करने की क्या जरूरत? अब मान ले तू पहले भी तेरे एक अलायंस ने बोला ना, उसने उदय सालिन ने कि डेंगू मलेरिया, तू उसको साथ ले घूम रहा था, वो बोला टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, उसको पूरे यात्रा में घुमाया तूने, उसको टिकट भी दिया लाके यहाँ से। तो मैं बता रहा हूँ तेरा इतिहास ही है। तूने अगर बताओ आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये सारे हिंदुओं के खिलाफ तो हैं, कुछ नहीं का, ये सारे कानून बनाए गए कि हिंदू अपने मंदिरों पे दावा न ठोके, हिंदू अपने जो मंदिरों का पैसा है, टैक्स है, गवर्नमेंट उठा के मस्जिदों में और ईसाइयों को देती है। सब कुछ हो रहा है। बाइबल पढ़ा सकते हो सिलेबस में, कुरान पढ़ा सकते हो, हिंदू का गीता नहीं पढ़ा सकते। किसने कानून बनाया? यूएपीए का कानून क्यों लेके आया? जो विदेशी ताकतें मजबूत रहे, देश कमजोर रहे। अरे ये देश विरोधी हैं। कभी देखा है भारत माता की जय बोलते हुए? कभी देश की बात करते हुए देखा है? ये कहेगा तेरे को जाति बता दूंगा, तेरे को जाति बता दूंगा, मैं आऊंगा स्कैन करा दूंगा, तेरा पैसा उसको दे दूंगा, उसका पैसा। साला अपना पैसा किसको देगा? सबसे बड़ा देशभक्त तो खुद ही को बताते, कहते हमारी दादी से लेकर पिताजी सबने तो देश के लिए उत्तर बता देंगे जिस दिन, जो भी चमचा आगे बता दे। मैं बता रहा हूँ कभी दिखूंगा नहीं यहाँ। बता देना कौन सा है। दादा पारसी, ठीक है, माँ इटालियन, तू कौन सा भाई? तू बता ना। तेरी बहन तो अलग शादी। अरे भैया इतना गाफिल है, वो कहता है हिंदू, वो कह रहा मैं गोत्र भी है, पता नहीं 32 गोत्र, पता नहीं कौन सा गोत्र बता बैठे। अभी पूछो दत्ता शेर को, मतलब किसी का दा नहीं पता, मंदिर में पूजा पाठ का तरीका नहीं पता, शक्ति से लड़ रहा था चुनाव से पहले, अभी तू मतलब हिंदू भी बन गया और हिंदू को हिंसक भी बता रहा है। किसी और कम्युनिटी को बोल के देखो ना, अभी ढूंढना पड़ता है, पता लगता फतवा जारी हो जाता। अरे भैया हिंदू सुन रहा है और हिंदू ही ताली बजा रहा था पीछे बैठ के। इतना
देखो इतनी बड़ी दुर्भाग्य इस देश की, देश को छिन्न भिन्न करने वाला हिंदू है। हम कहते हैं मुस्लिम है, मुस्लिम तो सही है, मुस्लिम एनिमी नंबर थोड़ी ना हमारा, एनिमी नंबर हमारे हिंदू हैं। आज हिंदू को अगर प्रताड़ित करा जाए तो हिंदू ताली बजा रहा होता है, हिंदू खुश हो रहा होता है। हिंदू कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, जातियों में बढ़ जाएगा, मैं फलाने जातियों छोड़ दो यार, मैं दलित हूँ। अरे दलित बाबा भीमराव अम्बेडकर। बांटने वाली राजनीति लगता है कि राहुल गांधी जो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं क्या? ऐसा है, नैरेटिव फेंक रहे हैं, इकोसिस्टम काम कर रहा है। अब की बार बोला है मोदी जी ने कि अब की बार तगड़ा बार इकोसिस्टम पे होगा। जो ये नैरेटिव फेंक रहा था ध्रुव राठी, ये जो इनके प्यादे थे, जो जॉर्ज सोरोस वहाँ से फंडिंग करता है, 6 विश्व के बड़ी मीडिया चलाता है, उसका वो प्यादा है ये क्या नाम है, सैम प्रतोदा, उसको इन्होंने चुनाव से पहले हटा दिया था गलत बयान पे, और चुनाव के बाद उसको फिर वही पद दे दिया। ये जो है ये बाहर से ताकतें चल रही हैं, इसके पीछे बहुत मोटी फंडिंग है। चाइना का एमओयू साइन किया इन्होंने, चाइना के लिए दरवाजे खोल दिए थे। हर घर में 70% प्रोडक्ट चाइना का आ गया था, मोदी जी ने आके तुरंत बैन किया, चाइना आज लुप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले। ये चुनाव भी विदेशी ताकतों के बल पे हुआ है, और 99 सीटें लाए हैं, तो इसको बताया कि तेरा नैरेटिव चल रहा है, तू चलाता रहे, हिंदू ठग ले। 99 आने के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और विपक्षी नेताओं का कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना कुछ ज्यादा। ये वही बच्चा है जो 25 नंबर लाने के बाद कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, और फर्स्ट डिवीजन वालों को कहता है कि तू तो पास ही नहीं है, तू फेल हो गया। तो ये तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अरे भाई तू इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतने पैसे वाली पार्टी 99 सीट पे आ रही है, 15 साल से संघर्ष कर रहा, 30 साल से गुजरात में, तू कह रहा गुजरात भी मैं जीतूंगा, 30 साल से वहाँ संघर्ष कर रहा, तेरी सीटें 2-4 से ज्यादा नहीं आई। अरे बेकना फेंकने वाली बात। ये 99 आई है, गुजरात में जाके भी चैलेंज तो कर दिया, कहा कि जैसे अयोध्या में हराए हैं इस बार वहाँ पहले चैलेंज कर रहा था 295 इंडिया गठबंधन आएगी, सरकार इंडिया गठबंधन। वो चैलेंज कहाँ गए? कौन से ठंडे बस्ते में है? दुनिया भर के चैलेंज कर रहा था, वो चैलेंज वो झूठ कहाँ गए? एक्चुअली में क्या है, बीजेपी काउंटर नहीं करती। बीजेपी जो अब भी ये नैरेटिव फेंकते हैं उनको काउंटर भरपूर नहीं करती। उनके वो कहते हैं हम 140 करोड़ वो शालीनता दिखाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा। अगर वो काउंटर करें, अभी देखो इनकी पैंट ना गीली हो जाए तो कहना ये क्या है, आप बोलो मैं सुनता रहूं, वो चढ़ा रहेगा। अगर मैं जवाब दूंगा पलट के तब वो पीछे हटेगा। ये जवाब नहीं देते, इनके सांसद बोलते नहीं। अभी जितने इनके हो हल्ला मचा रहे थे पार्लियामेंट में, अभी मोदी जी कहते हैं कि सारे सांसदों को छूट है, डिबेट में हो हल्ला तुम भी शुरू करो, जो ये कर रहे हैं रिपीट करो। अभी देखो ये भाग खड़े होंगे, लेकिन ये उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि जो है सतर्क होने की जरूरत है मोदी सरकार? अरे भैया मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी को देखो बहुत काम करना है, बहुत काम करना और लंबा जाना है। जब तक जिएंगे वो रहेंगे, उसके बाद भी बीजेपी रहेगी, और जब तक राहुल गांधी रहेंगे बीजेपी का कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा, ये भी लिख लो। अच्छा, क्योंकि यही जीत की गारंटी है। ऐसा अगर बंदा नहीं रहेगा तो भाई साहब पब्लिक कंफ्यूज नहीं रहेगी। कुछ थोड़े बहुत इसकी तरफ जाते रहेंगे जो हैं इसके, जो देखो अंधभक्त तो त्रेता युग से चले आ रहे हैं। चमचा तो गांधी परिवार के पैदा होने के बाद हुए हैं ना, तो गांधी परिवार की जो चमचेगरी कर रहा है करने दो। कोई बात नहीं, 2-4-10 सीटें रहेंगी तभी तो मजा आएगा। एंटरटेनमेंट तो यही देते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं आके यहाँ पे और मजा लेते हैं। वो झूठ बोल रहा होता, हंस भी रहे होते हैं उस पर, देखे आया ये देख पप्पू ज्ञान, तो करते हैं ना। सरकार चल जा रही है ना, 5 साल चल यार, बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे ही सरकार बननी चाहिए, यही सपना था। थोड़ी मैं बार मेरी पुरानी डिबेट जो भी देखता होगा उसको बार सुनने को मिला, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा, उलझुल हरकतें करता रहेगा, मजा आता रहेगा, कानून बनते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।